दोस्तों हम कितना दूर आ गए हैं ना। हाँ सच में, और हमारा सौरमंडल यहाँ से कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। खैर यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, हमें चलना चाहिए। तो मैप के अकॉर्डिंग हम लोग अभी आ गए हैं ओट क्लाउड में। लाओ ये लैटिन मुझे दो, मैं रास्ता दिखाऊंगी। क्यों? अब तुम्हें अजीब सी चीज क्यों चाहिए? अरे ये क्या निकला? ये कॉमेट है। हे भगवान, ये तो बहुत सारी है। अब हम क्या करें अर्थ, तुम बताओ। मुझे नहीं लगता हम यहाँ से बच के निकल पाएंगे। दोस्तों शांत हो जाओ, अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है, भागो। हे भगवान, यहाँ तो गुरुजी भी नहीं है मुझे बचाने के लिए। और तेज भागो दोस्तों। दोस्तों इस तरफ से। चलो 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 चलो। बाल बाल बचे। गाइस मुझे पहली बार सूरज की बहुत याद आ रही है। यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर से इसकी लैटेन भी किसी काम की नहीं है। ये डीप स्पेस है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हमें बस सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन की तरफ बढ़ते रहना है। हे गाइस, अगर हमारे आसपास कोई ब्लैक होल हुआ तो? ऐसे थोड़ी होता है। अगर कोई ब्लैक होल आसपास होता ना तो हमें अभी तक अपनी तरफ खींच के निकल जाता। उसकी ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है। मुझे उस तरफ से थोड़ा खिंचाव महसूस हो रहा है। लगता है मुझे कोई खींच रहा है। ओहो वीनस, ब्लैक होल के आसपास एक्रीशन डिस्क होती है जिसमें बचा हुआ मलबा आसपास ऑर्बिट करता है। अगर ऐसी कोई डिस्क दिखाई दे तो समझ लेना कि वो ब्लैक होल है। फ्यू, सुन के अच्छा लगा। थैंक गॉड यहाँ ऐसी कोई डिस्क नहीं दिख रही। गाइस वो देखो, एक लाल तारा दिखाई दे रहा है। दोस्तों लगता है हम पहुँच गए। चलो गो लेट्स। मौसम में सुधार देखने को मिल रहा है। कई दिनों बाद सूरज दिखाई दिया है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उसके साथ दो नए तारे भी दिखाई दे रहे हैं और सूरज लाल हो गया है। पर चिंता का विषय तो कुछ और ही है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक 24 घंटों से सूरज सिर्फ एक ही तरफ दिख रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी धरती ने घूमना बंद कर दिया है? खैर यहाँ तो सूरज निकला नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि यहाँ पे कल होगी भी या नहीं, लेकिन आप फिर भी जुड़े रहिए कल तक से। कितना सुकून है यहाँ पर। ठंड के मारे तो मेरी जान ही निकल गई थी। आहा, मजा ही आ गया। इस तापमान में तो मुझ पे भी जीवन पनप जाएगा। ये लो चाय पी लो। हाँ तो अब बताओ, इतना लंबा सफर तय करके यहाँ क्यों आए हो? वो हम सब प्रॉक्सिमा तारे को ऑर्बिट करने आए हैं। मेरा मतलब तुम कहना क्या चाहती हो अर्थ? तो मिस प्रॉक्सिमा भी बात ये है कि आज से 5 अरब साल बाद हमारा सूरज लाल तारा बन जाएगा और हम सबको निगल जाएगा। इसीलिए हम सब ने डिसाइड किया है कि हम नए तारे को ऑर्बिट करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी धरतीवासियों को कोई भी परेशानी हो। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी धरतीवासी यहाँ सुरक्षित रहेंगे? और क्या, जीवन के लिए उनको बस एक हैबिटेबल जोन और एक तारे की गर्मी की ही तो जरूरत है। मुझे नहीं लगता ये काफी होगा। क्या मतलब? प्रॉक्सिमा तारा तुम्हारे तारे से बहुत छोटा है, इसलिए इसका हैबिटेबल जोन भी इसके बहुत करीब है। मैं इसका एक चक्कर सिर्फ 11 दिन में लगा लेती हूँ। तारे को इतने करीब से ऑर्बिट करने की वजह से मैं इससे टाइटली लॉक्ड हूँ, इसलिए मेरी सतह पे एक तरफ गर्म दिन और दूसरी तरफ ठंडी रात रहती है। तुम यहाँ ऑर्बिट करोगी तो तुम भी मेरी तरह हो जाओगी। इस तारे के गर्म तूफानों को तुम और तुम्हारी धरतीवासी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। खैर यहाँ मेरे 2 दोस्त भी हैं, प्रॉक्सिमा सी और डी, पर कक्षाओं के दूर होने की वजह से मैं किसी से बात नहीं कर पाती। तुम बहुत लकी हो अर्थ, तुम्हारी मंडली में तुम्हारे कितने अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारे पास एक चांद है जो तुम्हें तुम्हारे एक्सिस में स्थिर रखता है। जुपिटर है जो एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट से तुम्हें बचाता है। तुम्हारा सूरज भी तुमसे बिल्कुल सही दूरी पे है, इसीलिए तुम पे जीवन संभव है। सही मायनों में तो तुम्हारी पूरी मंडली ही तुम्हारे लिए ज़रूरी है। इतनी अच्छी मंडली छोड़ के तुम यहाँ क्या करोगी? मेरी सलाह मानो
तो वापस लौट जाओ अर्थ। शायद तुम सही हो, मुझे अपनी मंडली में वापस लौट जाना चाहिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्रॉक्सिमा, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। लो, इसके आगे तो खुल गई, अब फिर जाओ लौट के इतनी दूर। तुम लोग एक काम करो, मेरे रिश्तेदार अल्फा सेंचुरी ए और बी से ग्रेविटी बूस्ट ले लो, तुम लोग जल्दी वापस पहुंच जाओगे। और अर्थ, दोबारा ऐसी गलती की उम्मीद नहीं करूंगी तुमसे। अपनी मंडली को मेरी तरफ से हाय बोलना।